Hello students, today we start the chapter number 3, new chapter for class 10th. Chapter name is pair of linear equation in two variable. देखो बेटा स्पेस कम है इसलिए पहले आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 फॉर क्लास 10th, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो चैप्टर का नाम मैंने पहले बता दिया, चैप्टर इज 3 फॉर क्लास 10th, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। होपफुली आपने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी। स्टार्ट्स हम वहीं से कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। अभी पेयर नहीं ले रहे, खाली एक इक्वेशन स्टार्ट करें। देखो सपोज करो हमने एक इक्वेशन ली है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। आपकी क्लास 9th में क्या था, आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने थे। सॉल्यूशन निकाल के आपको ग्राफ में पुट करने थे, उसी को आगे प्रोसीड कर दिया इन्होंने। लीनियर इक्वेशन आपकी टू वेरिएबल्स थी, लेकिन वहां पे पेयर नहीं था। चैप्टर 3 में आप क्लास 10th के क्या पढ़ोगे, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना। दो इक्वेशंस आएंगी, उनको आपको सोल्व करना। कुछ मेथड्स दिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वन इक्वेशन से। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए यहां पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे हम। टू वेरिएबल्स में आपका एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट। चलो दो ही सॉल्यूशन निकालते हैं सबसे पहले। अब देखो इसी ग्राफ में अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो y इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया है, y इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है। ये 0 हो गया। आपका बचा क्या, 2x इक्वल टू 12 और 2 इधर डिवाइड में आएगा तो x इक्वल टू 12/2 मतलब 6। तो पहला सॉल्यूशन आपका क्या निकला, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। दूसरा y को, चाहे x को कर लो आप, x या y में से किसी को भी पुट कर सकते हो, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आया, 2x इक्वल टू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो ये 0 हो गया। 3y इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 12/3, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी, 4। तो आपने x0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, 4। तो ये क्या है आपके, इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन के सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। देखो पुट करके देख सकते हो, रफ कर रहा हूं इसको। अगर आप इसी इक्वेशन में x इक्वल टू 6 पुट करेंगे और y इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, कितना हो गया, 12 और ये 0, तो 12 इक्वल टू 12। इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो वो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरी बात होती है, इसको आपको ग्राफ में पुट करना होता है। ग्राफिकली आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को ग्राफिकली, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैंने इधर x आपकी नेगेटिव होती है कि हमारे पास अब नेगेटिव वैल्यू है नहीं, तो मैंने इसलिए इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया। नेगेटिव वैल्यू आई कोई दिक्कत नहीं, हमें सॉल्यूशन से मतलब है। तो इन वैल्यूज को अब यहां पे पुट करेंगे। y इक्वल टू 0 ओरिजिन पे होता है, x इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया x इक्वल टू 6 और y क्या है, 0, क्योंकि कंप्लीट x एक्सिस पे आपका y 0 होता है और y एक्सिस पे आपका x 0 करता है। सेकंड है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, 1 2 3 4। तो यहां पे क्या है, 0 और 4। ये आपके पॉइंट से, ये आपके सॉल्यूशन है इक्वेशन के, ठीक है। पूरी y एक्सिस पे x क्या होता है, 0, और पहले क्या लिखते हैं हम, x को, ठीक है। अब जहां पे ये पॉइंट है इनको ग्राफिकली मैच करो। ये आपका सॉल्यूशन है। देखो ग्राफ से आपको पता क्या चलेगा। अब देखो मान लो ये पॉइंट है, अगर आपके पास ग्राफ है और आपने देखो ये तो आपने सॉल्यूशन निकाले। अब मान लो ये पॉइंट है, मैं 3, यहां पे कौन सा पॉइंट है,
1 2 3, मतलब x इक्वल टू तो 3 है, इसको अब यहां पे कितना आएगा, मेरे ख्याल में तो यही हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट करोगे, एग्जैक्ट नहीं है। अगर आपने x को 3 पुट किया तो y कितना आ रहा है, मे बी 2। तो इस पॉइंट को आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, x यहाँ पे 3 है और y 2 है। तो क्या ये भी सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का? पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू 3 लिया और y इक्वल टू 2, यहां पे पुट करेंगे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 3 पुट किया तो 6 आया और y इक्वल टू 2 किया तो 6, 12, 12 इक्वल टू 12। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ दिया है तो ग्राफ से भी आप सॉल्यूशन निकाल, सारे पॉइंट, ऑल द पॉइंट विच आर लाइंग ऑन दिस लाइन, all the point which lie on this line represent the solution of this equation। यही नहीं, अब कोई भी ले लो। अब यहां पे देखो x इक्वल टू 2 है, 2 को मैच करो, स्ट्रेट लाइन लेंगे बिल्कुल। तो यहां पे जो एग्जैक्ट वैल्यू आए 2.56, 2.78, सारे सॉल्यूशन आपके इस लाइन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल द पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो अगर इक्वेशन दी है तो आप सॉल्यूशन निकाल लोगे, एक वैल्यू आप पुट करेंगे y या x की, किसी की भी, माइनस करो या प्लस करो, दूसरी आपको अपने आप आ जाएगी। ठीक है, निकाल। अगर ग्राफ दिया है तो ग्राफ से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ हो गया वन पेयर नहीं, अभी हम खाली वन इक्वेशन लेके चल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल है ना आपके, x और y। टू वेरिएबल में बोलेंगे x डज नॉट इक्वल टू 0 और y डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अब पेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी पहली इक्वेशन ये थी, उसके सॉल्यूशन मैंने लिख दिए, दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, कुछ भी पुट कर लेना यार, यही नहीं है, ये तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पुट कर रहा हूं। एक्स वाई, वाई को आप 0 पुट करो। ठीक है, वाई को आपने 0 पुट किया तो x कितना आएगा, x माइनस 0 इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू आपका 2। x को 0 पुट करो, x को आपने 0 पुट किया तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 और y इक्वल टू, ये माइनस इधर आएगा, माइनस के 2। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपके सारे पॉजिटिव सॉल्यूशन हो, नेगेटिव सॉल्यूशन आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू -2। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन लाइन लग रही, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो इसका ग्राफ कितना आया था, y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट क्या था, x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 0। तो आपका ग्राफ आया था कुछ ऐसा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 तो x एक्सिस से y कितना 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 -2, ये पॉजिटिव y एक्सिस है और इधर ओरिजिन से नीचे आपकी नेगेटिव होती है, तो ये हो गया आपका -2, 1 2। तो ये पॉइंट क्या आपका x 0 तो y कितना आया आपका -2। ठीक है, अब इसका इसका ग्राफ कैसे जाएगा आप देखो। ठीक है, तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड। तो इनका हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ क्या हुआ, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। इसी पॉइंट को बोलेंगे
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मतलब आपके दोनों इक्वेशन का ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। देखो ग्राफ में आप ड्रॉ करोगे तो कितना पॉइंट होगा, 1 2 3, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 और 3 के बीच में, तो 3.5 ले रहे हैं हम, 3.5। तो इधर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, तकरीबन y कितना आ रहा है आपका, y आ रहा है 2.5। तो 3.5 और 2.5 एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि ग्राफ में दिखाई नहीं दे रहा अभी यहाँ पे। अगर इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स 2 कुछ भी हो सकते हैं, हमने तो सिर्फ अनुमान लगाया 3.5 और 2.5 का, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। अगर इन पॉइंट्स को जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इन पॉइंट्स को आप इसमें पुट करोगे या इसमें पुट करोगे तो ये आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देगा दोनों इक्वेशन का, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड। अगर आप एक्स और वाई की ये वैल्यू जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको इक्वेशंस में पुट करोगे तो ये आपको देगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो लीनियर इक्वेशन तो हो गई, तो ग्राफ आपके कितने तरीके से बन सकते हैं, कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, उसको आगे करेंगे। देखो आपके ग्राफ तीन तरीके से आपको देखने को मिलेंगे पूरे कंप्लीट चैप्टर में। देखो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ ये मैंने आपको करा दिया, अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो इसको बोलेंगे सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, लाइन पैरेलल जा सकती है आपकी ग्राफ में, ठीक है। तीसरा क्या होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। देखो दो लाइन है ये, क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं तो टू लाइन है जो आपस में एक दूसरे के एग्जैक्ट बिल्कुल ऊपर से गई है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कंडीशन बनेगी, ध्यान से करना, नोट करते रहना, ये कंडीशन आपकी बनेगी कब ग्राफ में। देखो आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन आपकी इसकी फॉर्म में होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ए और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई, और सी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को, ठीक है। अगर पहली इक्वेशन को स्टार्ट करें तो पहली इक्वेशन हमने a1 ले लिया, दूसरी में हमने क्या लिया a2, क्योंकि दोनों डिफरेंट इक्वेशन है। तो स्टार्ट करते हैं आपके ग्राफ कैसे बनेंगे। अगर आपके पास दो इक्वेशन है, अगर आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इफ a1, रेशो से स्टार्ट करेंगे a1 अपॉन a2, ये आपको हर बार चेक करना है, b1 अपॉन b2। इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात कर रहे हैं तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो एग्जैक्ट आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन से आएंगी। इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इसको बोलेंगे आप इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, या दूसरा इसका नाम होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी। फिर से बता रहा हूं, इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आपका जो ग्राफ आएगा इक्वेशंस का वो कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, या सेकंड नाम इसका, इसी का नाम क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूशन निकला है, इसी को नाम दे देंगे आपका, लिखते रहना कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसिस्टेंट का मतलब आपका सॉल्यूशन है, 1 हो 2 हो 3 हो या इनफाइनाइट, लेकिन सॉल्यूशन तो है, कहीं ना कहीं लाइन मिल तो रही है आपको, आपस में इंटरसेक्ट तो कर रही है। दूसरा पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होगी, वहीं से स्टार्ट करते, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पैरेलल लाइंस में आपका क्या होगा, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, डज नॉट इक्वल टू
C1/C2 है, दोनों इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, आप कुछ भी सॉल्यूशन पुट करना, x की कुछ वैल्यू पुट करना, ये कंडीशन है अगर आपकी, तो आपका ग्राफ जो आएगा वो हमेशा पैरेलल लाइंस में आएगा। इस ग्राफ को आप बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो नाम यही हो गया आपका, फर्स्ट नेम इज पैरेलल लाइंस होंगी अगर ये कंडीशन है। दूसरा आप किसको नाम देंगे, नो सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशंस का मतलब हमने यूनिक सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, आपकी लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जो आपकी दोनों इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वल करेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देगा। पैरेलल लाइंस में आपकी लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हमने लिखा कंसिस्टेंट, तो इन सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंट तभी आएगा जब आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दो हो गए। तीसरा, तीसरा आपको नाम दिया कोइंसिडेंट। इफ द लाइन कोइंसिडेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर से जाएगी। ऐसा बनेगा आपका, मान लो आपके फर्स्ट इक्वेशन ग्राफ ये है, देखो ग्राफ में ही समझते, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये आपकी x एक्सिस होगी। अपने फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले, उसका ग्राफ आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया। जो दूसरी इक्वेशन होगी, अगर कोइंसिडेंट इक्वेशन है तो वो ग्राफ दूसरी इक्वेशन का भी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर से जाएगा। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, इक्वेशन बताएंगे आपको, पहले कंडीशन समझ लो। ठीक है, उसके लिए आपकी कंडीशन होगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू ही होगा C1/C2 के। अगर आपके तीनों इक्वेशन या तीनों रेशो आपके सेम है तो उसको बोलेंगे आप कोइंसिडेंट लाइन। सेकंड इसका नाम देंगे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट क्यों दिया, देखो यहां पे लाइन इंटरसेक्ट हुई एक जगह तो आपने यूनिक सॉल्यूशन बोला, यहां पे देखो ना लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो लेकिन एक दूसरे के ऊपर तो है, हर जगह मीट कर रही है, एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे अपने आप में एक दूसरे को मीट कर रही है, तो इसके क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसको भी आप बोलेंगे, सॉल्यूशंस के लिए मैंने बताया था इफ सॉल्यूशन इज अकर्स तो कंसिस्टेंट लाइन, तो इसको भी आप बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, इसको इक्वेशन से समझेंगे आप, इसको जरूर नोट डाउन करना। ठीक है, और लर्न करना। आपके पास दो इक्वेशन है, अगर कंडीशन ये बन रही है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, उसी को आप नाम दूसरा दे सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एग्जाम में जरूरी नहीं आपको यही दे, आपको इक्वेशन दे देगा और पूछेगा बताओ विच टाइप ऑफ इक्वेशन दिस, तो आप बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ऑप्शन में ना हो, यूनिक सॉल्यूशन ऑप्शन में है तो आप यूनिक सॉल्यूशन लिखेंगे, खाली कंसिस्टेंट लाइन ऑप्शन में तो आप ये भी लगाएंगे। अगर आपकी लाइन पैरेलल लाइंस जाएंगी तो ये कंडीशन होगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आपकी लाइन कैसी आएंगी, पैरेलल लाइंस, उसको आप नाम देंगे नो सॉल्यूशन, इसी को आप बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और कोइंसिडेंट के लिए तीनों रेशियो आपके सेम आएंगे, इसको आप बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड नेम इसका भी कंसिस्टेंट। ठीक है, देखो आप इक्वेशन से करते हैं इनको। ठीक है, हमें कुछ इक्वेशन ली है उसी चलेगा, बता आपको। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी उसी की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन ली है हमने पेयर्स में। ठीक है, तो A1 जो आपका होगा वो आपके फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, कंडीशन लेते हैं A1/A2 ऐसे कैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट विद साइन पुट करते रहना। सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, -3/4 10/-5। ठीक है, ये आपको C1/C2 आपको चेक करना खाली पैरेलल लाइंस के लिए और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। अब देखो पहले ही A1/A2 इक्वल है, डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहीं से आप क्या बोल देंगे, कैसी इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस इक्वेशन है। ठीक है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसी को आप बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड इज दीज आर कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, इफ सॉल्यूशन अकर्स तो कंसिस्टेंट लाइन A1/A2 डज नॉट इक्वल टू
B1 अपॉन B2, थर्ड आपको चेक ही नहीं करना, वैसे भी डज नॉट इक्वल है। सेकंड देखो आप, A1 अपॉन A2, यहां पे 1 पुट कर सकते हो, इक्वल टू B1 अपॉन B2, सबसे पहले इक्वली पुट करेंगे, बाद में साइन चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 2 1 जा 2 और 2/4, 3 2 जा और 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर आपकी इक्वेशन ऐसी है तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, पैरेलल लाइंस। तो उन इक्वेशंस को आप बोलेंगे पैरेलल लाइंस, या सेकंड नाम आपने क्या बताया था मैंने, नो सॉल्यूशन। इफ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्योंकि 2/3 आ रहा है ना, तो ये इक्वेशन आपकी क्या होंगी, पैरेलल लाइंस या नो सॉल्यूशन। एंड द थर्ड वन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इसी को आप बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। थर्ड एंड लास्ट वन इज कोइंसिडेंस लाइन के लिए देखो आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी, A1 अपॉन A2 करो 3/6 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, 3 1 जा 3/2, 1/2, 6 1 जा 6 2 2। तो जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन आपकी है तो इसको आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। एंड द थर्ड वन इज कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट हो या यूनिक हो तो लाइंस, तो यूनिक सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन आपकी दोनों कंसिस्टेंट लाइन है। पैरेलल लाइंस को आप नाम देंगे नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। देखो इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, अपने सेकंड इक्वेशन देखी नहीं इसकी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, और यहां से देखो कंप्लीट इक्वेशन से या लेफ्ट हैंड साइड से आपका कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाला सेकंड इक्वेशन से, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, और ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में इसको 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। देखो आपकी सेम इक्वेशन है ना, इसलिए आपकी कोइंसिडेंट बनती है हमेशा। आप ऐसे करके देख सकते हो, अगर कोइंसिडेंट है तो आपको डायरेक्ट चल जाएगा, अगर कुछ कॉमन आके आपकी सेम इक्वेशन बन रही है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस है। इनको आप जरूर करना, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपके 3.2 से स्टार्ट की है, 1 को भी कराएंगे, उसमें तो खाली आपका इंट्रोडक्शन है, कुछ इक्वेशंस दिए वो आपको निकालनी है बस, ठीक है। ये एग्जैक्ट आपका 3.2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस तक, ठीक है। उसके बाद ग्राफ है, ग्राफ पे डिस्कस कर लेंगे। अब इनको जरूर याद रखना, ठीक है। A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो यहीं पे यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो पैरेलल लाइंस। डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन। If all ratio will be same, A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2, तो कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 3.2 का ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 3.2 ही क्यों स्टार्ट की, देखो थर्ड 3.1 में आपका बिल्कुल बेसिक्स 3 इक्वेशन दी है, वो इक्वेशन इतनी लंबी हो जाएगी, यहां तक तो आपकी उसकी स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। उनको भी डिस्कस कर लेंगे। 3.2 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया वो आपका 3.2 से ही स्टार्ट होता है। सारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन इन ए ग्राफ, ये सभी आपकी 3.2 में ही है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन ए मैथ क्विज। 10 स्टूडेंट है किसके, क्लास एक्स के, उसने एक मैथ क्विज में आपको पार्टिसिपेट किया। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than number of boys, तो फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। देखो इसको निकालने के लिए आप ग्राफ का यूज कर सकते हो, अगर आपके पास ग्राफ है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कोई मेथड नहीं बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे,
हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले वो चेक करो, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। तो इसी को हम कंसीडर करेंगे। लेट नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10th या हु टुक पार्ट इन मैथ क्विज, कुछ भी ले सकते हो, हमने उसको कंसीडर किया x। ठीक है, ऐसे ही लेट नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी गर्ल्स, बॉयज तो हो गया ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th, कंप्लीट नहीं लिख रहा, हु टुक पार्ट इन मैथ क्विज, वो हमने कंसिडर किए y। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ बॉयज हमने लिए x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने लिए y। तो देखो पहले पॉइंट पे क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो जो जो आपके टोटल स्टूडेंट है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, वो आपके कितने हैं, 10। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी हो गई, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही तो बोला 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो जो आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स आपने y कंसिडर की है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, मीन्स क्या, देखो इक्वेशंस को आप बैलेंस कैसे करते हो, सपोज करो उसने बोला नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स आपकी कितनी है, 4 मोर देन, तो आपके बॉयज मान लिए मैंने 8 है, सॉरी 3 है, 3। अगर आपके बॉयज 3 है तो गर्ल्स आपकी कितनी होंगी, गर्ल्स आपकी कितनी होंगी, 7। यही हुआ ना, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 ही है, अगर आपके बॉयज 3 है तो गर्ल्स कितनी है, 4 मोर देन, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो 4, ये दोनों इक्वेशन 7 इक्वल टू 3 तो नहीं हो सकता, तो इसमें आपको 4 ऐड ही करना पड़ेगा। अब देखो नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी y है और वो बोल क्या रहा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो आपने 4 ही ऐड किया ना, तो ये ऐसे ही करना है जैसे आपको इक्वेशन में बोला जाए। तो ये आपकी दोनों इक्वेशन हो गई। देखो ग्राफ से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ से आपको निकालने में नहीं, अगर ग्राफ है तो एग्जैक्ट सबसे पहले कंसीडर करो, x को आप उधर लेके जाओ, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है, क्योंकि देखो a1 कितना आपका 1, a2 x के साथ ही कितना आपका -1, b1 कितना आपका 1 और b2 भी कितना है 1, क्योंकि देखो a1 अपॉन a2 जो x के कोफिशिएंट हैं वही रेशियो में लेंगे, a1 अपॉन a2 -1 मैंने बोला था साइन के साथ पुट करेंगे, इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 बाय -1 आएगा और 1 बाय 1 आपका 1 आएगा, तो ये डज नॉट इक्वल। तो कैसी लाइंस आपकी, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का आपका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ये तो मेथड तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो बिना ग्राफ के कैसे करेंगे। आपके पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब देखो यहां से y की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड ग्राफ से नहीं कर रहे, डायरेक्ट इनसे ही कर रहे हैं, ग्राफ्स के लिए कोई जरूरी नहीं है। 3 मेथड आएंगे, सबसे पहला मेथड इसको बोलते हैं जो मैं इससे कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो y इक्वल टू क्या, 4 प्लस एक्स, तो y की वैल्यू कितनी है 4 प्लस एक्स, इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, y की जगह आप क्या लिखोगे 4 प्लस एक्स, y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या, x प्लस y की जगह आप क्या लिखेंगे 4 प्लस एक्स इक्वल टू 10, तो x प्लस एक्स कितना होगा 2x, और ये 4 प्लस है उधर जाएगा तो -4, तो 2x इक्वल टू आपका कितना आ गया 6 और x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज आपके कितने आ गए 3। अब इस x की वैल्यू को अब यहां पुट करेंगे, तो y इक्वल टू 4 प्लस 3 मतलब 7, तो यही तो बोला था उसने, नंबर ऑफ बॉयज
सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। 4, नंबर ऑफ बॉयज 3 है तो गर्ल्स अपने आप ही 7 आएंगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ग्राफ से करना चाहो तो आप दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है। देखो ग्राफ से सुन सकते हो, ग्राफ में एग्जैक्ट ग्राफ लेके ही करना, कॉपी मत बनाना। अगर ग्राफ में अब दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जहां पे दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को आप देख लेना, बिल्कुल क्या आएगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू आपका 7 ही आएगा, अगर आप ग्राफ से ट्राई कर सकते हो। नहीं तो ये मेथड मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा वीडियो काफी लंबी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक आप कंप्लीट करना क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। रफली कर सकते हैं आप एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।